इस कथा में हम जानेंगे कौरव तथा पांडव के बारे में। महाराजा पांडु तथा उनकी छोटी रानी माद्री स्वर्ग से धार चुके थे। उनको बड़ी रानी कुनय पांचों राजकुमारों पांडवा के साथ अकेली रह गई थी। अतः वन में उनके आसपास रहने वाले ऋषि मुनियों ने महाराजा पांडु तथा रानी माद्री की अस्थियों सहित उन सबको हस्तिनापुर पहुंचाने का निर्णय लिया। विधवा महारानी हस्तिनापुर नगर के द्वार पर पहुंचकर ऋषि मुनियों ने पांडवों के आगमन के विषय में भीष्म पितामह को संदेश भेजा। सारा राज परिवार स्वर्गवासी महाराजा तथा उनके पुत्रों का स्वागत करने के लिए द्वार पर आ गया। तदनंतर राजा पांडु तथा रानी माद्री के विधिवत अंतिम संस्कार कर दिए गए। महर्षि व्यास ने रानी सत्यवती से कहा, माताश्री, आने वाले समय के गर्भ में जो कुछ छिपा है वो आपके लिए असहनीय होगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे साथ चलकर मेरे आश्रम में रहें तथा अपना शेष जीवन भगवत भजन में बिताएं। रानी सत्यवती इस पर सहमत हो गई, परंतु उन्होंने अंबिका तथा अंबालिका को भी संग ले जाने का निर्णय लिया ताकि वे भी अपना समय वहीं शांतिपूर्वक बिता सके। कौरवों का पांडवों से द्वेष। हम पहले ही यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि कुरुवंश का नया नाम पांडुवंश हो गया था। अतः पांडु के उत्तराधिकारी पांडव कहलाने लगे। जहां तक राजा धृतराष्ट्र का संबंध, उनके यहाँ 100 पुत्रों तथा एक पुत्री का जन्म हुआ था। उन्हें पांडु के वन विहार हेतु जाने के समय अस्थायी रूप में राजा बना दिया गया था, परंतु पांडु की अनेक वर्षों की अनुपस्थिति के कारण उसके हृदय की गहराइयों में सिंहासन से चिपके रहने की आकांक्षा ने जन्म से लिया था। उसका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अपने मामा शकुनी के उकसाने पर राजा की इस आकांक्षा को बढ़ावा दे रहा था। उसने इस तर्क का सहारा लेना आरंभ कर दिया कि धृतराष्ट्र के अन्याय होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर के सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। उसने अपने सभी भाइयों तथा पिता को अपने समर्थक बना लिया था। इसके अतिरिक्त वे सभी अपने आप को कौरव मानते थे। यही नहीं, दुर्योधन ने किसी न किसी प्रकार पांडवों की समाप्त करने की योजनाएं बनाना भी आरंभ कर दिया था। दुर्योधन को सबसे अधिक भय था भीमसेन से, क्योंकि वो अपने सभी भाइयों में सर्वाधिक बलशाली था। अतः पांडवों के बल को क्षीण करने के उद्देश्य से उसने भीम को विष देकर मारने की सोची। अपने अनेक गुणों के होते हुए भी भीम में एक दुर्बलता ये थी कि वो पेटू था तथा कई खाद्य वस्तु सामने आने पर उसे खाए बिना नहीं रह सकता था। इस दुर्बलता ने दुर्योधन का कार्य अत्यंत सुगम बना दिया। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को वन विहार हेतु गंगा नदी के तट पर चलने का निमंत्रण दिया। उसने वहां पर खाने के लिए लड्डू भी तैयार करवाए तथा उनमें से 2 लड्डुओं में तीखा विष डलवा दिया। किसी प्रकार उसने वे दोनों लड्डू भीम को खिला दिए। विषैले लड्डू खाने के पश्चात भीम खेलते हुए नदी के तट पर बेसुध होकर गिर पड़ा। अवसर पाकर दुर्योधन ने उसे नदी में धकेल दिया। इसके पश्चात सब लोग घर लौट आए। भीम नदी की धारा में बह गया। सौभाग्यवश उसे अनेक विषैले जल सपा ने डस लिया। कहते हैं कि हीरा ही हीरे को काटता है। विषैले सपा के विष ने लड्डुओं के विष का प्रभाव भीम के शरीर में से समाप्त कर दिया तथा उसे होश आ गया और वो तैरकर नदी के तट पर आ गया। तदनंतर वो घर लौट आया तो माता कुंती और उसके भाइयों की जान में जान आई। पांडवों ने दुर्योधन के कुकृत्य की निंदा की तथा भविष्य में अपनी सुरक्षा के प्रति वे चौकन्ने हो गए। कृपाचार्य गौतम मुनि के पौत्र तथा ऋषि शरदान के पुत्र थे। यद्यपि ऋषि शरद्वान धनुर्विद अत्यंत सिद्धहस्त थे, तथापि उनका धार्मिक पक्ष भी उतना ही बलवान था। उनकी घोर तपस्या स्वर्ग के राजा देवेंद्र अपना सिंहासन छिन जाने के भय से घबरा गए। अतः उन्होंने एक अप्सरा कर ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु लाख यत्न करने पर भी वो सरदान की विचलित करने में असमर्थ रही। फिर भी ऋषि के वीर्य की 2 बूंद शरीर से बाहर आ गई। ऋषि उठे तथा अपनी सब वस्तुएं छोड़कर अपने स्थान से चले गए। उठते समय वीर्य की वे दोनों एक सरकंडे के पौधे की 2 शाखाओं पर जा पड़ी। अतः वहां 2 जुड़वा बच्चों, एक लड़का तथा एक लड़की का जन्म हो गया। संयोगवश राजा शंतनु शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। उनके एक सैनिक ने दोनों शिशुओं को देखा तो झटपट राजा को सूचना दी। शिशुओं के समीप पड़ा धनुष बाण देखकर राजा समझ गए कि उनका पिता अवश्य ही कोई धनुर्धर होगा। द्रवित होकर कृपावश राजा उन शिशुओं को अपनी राजधानी ले आए तथा उनका अपने बच्चों की भांति पालन पोषण किया। उनके नाम उन्होंने कृप तथा कृपी रख दिए। अपनी योग विद्या से ऋषि शरद्वान को अपने बच्चों के विषय में पता चल गया। अतः गुप्त रूप से आकर उनसे मिलते रहे तथा उनके वंश तथा जन्म के विषय में उन्हें सब कुछ बता दिया। यही नहीं, उन्होंने कृप को धनुर्विद्या की भी पूर्ण शिक्षा दे दी। फलतः कृप भी एक सिद्धहस्त धनुर्धर बन गए।
ये देखकर भीष्म पितामह ने पांडवों तथा कौरवों को धनुर्विद्या तथा युद्ध संबंधी अन्य सभी प्रकार की शिक्षा देने का कार्य कृपाचार्य को सौंप दिया। द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे जिनका आश्रम गंगा नदी के तट पर था। एक दिन ऋषि भरद्वाज प्रातःकाल नदी तट पर स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने एक अप्सरा को स्नान के पश्चात जल से बाहर निकलते हुए देखा। अप्सरा को उस अवस्था में देखकर ऋषि का चित्त चलायमान हो गया। यद्यपि ऋषि भरद्वाज ने मन में उभरती हुई वासना का दमन कर लिया, तथापि उनके वीर्य की कुछ बूंदें निःसृत हो गई। उन्होंने उस वीर्य को एकत्र करके पत्तों के बने एक दोने द्रोण में डाल दिया। उचित समय के पश्चात उसी वीर्य से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम द्रोण रखा गया। द्रोण को धार्मिक तथा युद्ध संबंधी शिक्षा भी पिता से ही प्राप्त हुई। ऋषि भरद्वाज का एक अन्य शिष्य अग्निवेश आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग में सिद्धहस्त था। उसने द्रोणाचार्य को उन अस्त्रों के प्रयोग की पूर्ण शिक्षा प्रदान की। धनुर्विद्या में पूर्णता प्राप्त करने के लिए द्रोण महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम जी के शिष्य बन गए, जिन्होंने उन्हें विभिन्न शस्त्रों के प्रयोग का ज्ञान करवाया। ये सारा ज्ञान प्राप्त करके द्रोण अत्यंत प्रसन्न हुए तथा अपने मित्र पंचाल नरेश द्रुपद से मिलने चले गए। राजा द्रुपद पंचाल नरेश पृषद के पुत्र थे, जो कि ऋषि भरद्वाज के परम मित्र थे। द्रुपद भी प्रायः ऋषि भरद्वाज के आश्रम पर आकर द्रोण के साथ खेला करते थे। उन्होंने युद्ध की सभी कलाएं द्रोण के पिता से ही सीखी थी, अतः वे दोनों परम मित्र बन गए थे। राजा पृषद की मृत्यु के पश्चात द्रुपद पंचाल नरेश बन गए तथा ऋषि भरद्वाज की मृत्यु के पश्चात द्रोण ने उनके आश्रम का भार संभाल लिया। अश्वत्थामा कृपाचार्य के कहने पर द्रोण ने उनकी बहन कृपि से विवाह कर लिया। उचित समय के बाद उनके एक पुत्र ने जन्म लिया जिसने एक घोड़े के समान शब्द किया, अतः उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रुपद द्वारा द्रोण का अपमान महर्षि परशुराम से विदा लेकर द्रोण राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, मैं आपका मित्र द्रोण हूं तथा आपसे मिलने आया हूं। परंतु राजा द्रुपद बहुत अभिमानी हो चुके थे, अतः वे रूखे शब्दों में बोले, हे दरिद्र ब्राह्मण, हम केवल सहपाठी थे, मित्र नहीं है। एक दरिद्र एक राजा का मित्र कैसे हो कि आत्मसम्मान पर कड़ा चुप रहना ही उचित समझा। वे मन में बदला लेने की ठानकर दरबार से निकल गए। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।